वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द हिल ट्रेडर्स। इट्स मी जुहेब और आप देख रहे हैं एपिसोड 2। तो लर्नर, आज हम बात करेंगे डेमो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डेमो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों यूज किया जाता है, डिपॉजिटरी इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट क्या होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होगा तो आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डेमो ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो आइए दोस्तों समझते हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बहुत साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोगों को शेयर को बाय या सेल करने के लिए एक्सचेंज जाना पड़ता था, जहां पे वो फिजिकल तौर पे शेयर को बाय या सेल करते थे। फिजिकल तौर पे शेयर को बाय या सेल करने पर उनके नाम पे उसकी जो ओनरशिप है वो एक हार्ड फॉर्म में ट्रांसफर की जाती थी, जिसको शेयर सर्टिफिकेट कहते थे, जो एक पेपर की शक्ल के अंदर होता था। उस टाइम पे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि इस ओनरशिप को इन्वेस्टर के नाम पे ट्रांसफर होने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते थे। इतना लंबा टाइम लगने की वजह से जो शेयर की प्राइस स्टेटमेंट है उसके अंदर फर्क आ जाता था, और साथ साथ लंबे अरसे के लिए शेयर को होल्ड करने पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो शेयर ओनरशिप थी जो इन्वेस्टर के नाम पे ट्रांसफर की जाती थी, इस पेपर का खो जाने का, मिस हो जाने का भी खतरा रहता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, सेबी ने इस मोटराइज डॉक्यूमेंट्स को डीमोटराइज कर दिया। मोटराइज मीन्स कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल होगी। पहले टाइम के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, शेयर डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे फिजिकल तौर पे ट्रांसफर किया जाता था, जो बाय हैंड आपको दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम के ऊपर इसको डीमोटलाइज कर दिया। डीमोटलाइज मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी फिजिकल चीज को किसी और फॉर्म के अंदर चेंज कर देना। तो आज के टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर चेंज हो गया है, जिसको हम डीमोटलाइज कहते हैं। डीमेट अकाउंट, डीमेट वर्ड डीमेट अकाउंट ये डीमोटलाइज से ही आया है। तो आज के टाइम के अंदर आप कोई भी शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, होल्ड करते हैं, तो वो आपकी डीमेट अकाउंट के अंदर सेव हो जाता है, जिसकी ओनरशिप आपके नाम के ऊपर है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व हो गई। ना अब वो जो ओनरशिप का पेपर है वो खो सकता है, ना उसको टाइम लगता है उस शेयर के ओनरशिप को उसके नाम पे ट्रांसफर होने पर, और ना ही उसका जो प्राइस स्टेटमेंट का जो फर्क आता था वो फर्क आता है। आज के टाइम पे आप एक बटन दबाते हैं, बाय करते हैं, उसी टाइम के ऊपर उस शेयर की जो ओनरशिप है वो आपके नाम पे ट्रांसफर, और सेम टाइम के ऊपर सेम प्राइस पर होती है चुटकी के अंदर। ना कोई पेपर खोने का मसला, ना कुछ और खोने का मसला। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, आपकी ओनरशिप, आपके जो शेयर्स हैं, एवरीथिंग सारा कुछ आपको वहां पर शो हो जाता है। तो इसको, ये टेक्नोलॉजी के साथ ये चीजें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए फायदा हो गया और प्रॉब्लम सारी सोल्व हो गई। अब सवाल आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट क्या होते हैं। डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के दरमियान मीडिएटर मैन का काम कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का एपिसोड 2 था, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन मेरी वही आदत, मैं जाने से पहले आपको ये पूरा एपिसोड कुछ आसान लफ्जों के अंदर बताने की कोशिश करूंगा जो आपको मिनटों में समझ आ सके। आज का जो हमारा एपिसोड 2 था उसके अंदर मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बताया, और आपको मैंने ये बताया डिपॉजिटरी क्या होता है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम के अंदर जो है वो शेयर की ओनरशिप कैसे जो है वो नाम पर ट्रांसफर होती थी, तो मैं आपको इजीली आसान लफ्जों में बता देता हूँ। आज के टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। पहले टाइम के अंदर इतनी जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आपको पता है, अगर आपको कोई शॉपिंग करनी होती थी या आपको कुछ खरीदना होता था, आपको कुछ खाना खाना होता था, तो आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप बाहर जाते थे और वहां से आप चीजें खरीदते थे, सारा कुछ करते थे, और फिर आप अपना जो है वो बैक होम आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठ के, आपको कुछ खाना है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और आपका टाइम बच जाता है, और वो कुछ ही मिनट्स और कुछ ही सेकंड और कुछ ही आवर्स के अंदर आपके घर डिलीवर हो जाती है। इसी तरीके से पहले जब इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स खरीदते थे तो उनके नाम के ऊपर बाय रिटर्न, बाय पेपर वो ट्रांसफर होता था। आज के टाइम के अंदर, और तब टाइम भी बहुत लगता था ना, तो आज के टाइम के अंदर ये है कि आपको अगर कुछ भी बाय करना है, सेल करना है, कोई भी XYZ कोई भी शेयर आपको बाय या सेल करना है, तो आप मिनटों सेकंड के अंदर आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, आपके नाम के ऊपर एक खाता होता है, इसी तरीके से डीमेट अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जो आपके नाम पे होता है, जिसमें आपका पूरा खाता होता है कि आपने कौन सा शेयर, कौन सी डेट को, कौन से सेकंड को, कौन से मिनट को कब खरीदा। और सेल का भी इसी तरीके से होता है कि आपने किस टाइम पे, किस मिनट के सेकंड के ऊपर कौन सा शेयर सेल किया,
किस दिन आपने कितना प्रॉफिट किया, किस दिन आपने कितना लॉस किया, और किस दिन आपको जो है मार्केट के अंदर आपने कितनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट की। सोचें, जो पहले के लोग थे, आज अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल दे दो, बैंक अकाउंट अगर आप अपना खोलते हैं तो उसके अंदर आपकी पूरी ट्रांजैक्शंस डिटेल्स होती है ना, कि आपने इस मिनट के ऊपर यहाँ पर पेमेंट की, इस दिन यहाँ पर आपने पेमेंट की, आपकी एक पूरी डिटेल होती है। तो आप सोचें, अगर ये आपके हाथ में होता बाय रिटर्न, आप कहाँ इसको सेव करते फिरते, आप कहाँ इसको रखते। तो आज के टाइम में इधर वो आसान हो गया ना, आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस खोलते हैं, तो आप उसको चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से कि जो पहले के इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो इतना खाता कहाँ पर जो है वो रखें अपना डीमैट अकाउंट का, तो वो खो जाता था। लेकिन आज के टाइम में देखें, टेक्नोलॉजी ने इतनी आसानी कर दी कि आप अपना डीमैट अकाउंट जब खोलते हैं, जो आपके ऑनरशिप, आपके नाम पे आपके ऑनरशिप है, आपको वहां पर अपना पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है कि आपने कब कौन सा शेयर बाय किया, सेल किया, किस टाइम पे, किस मिनट पे, किस सेकंड पे, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, ईच एंड एवरीथिंग। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई, मैंने कोशिश बहुत की आपको आसान लफ्जों में समझाने की, अगर फिर भी आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। एट द एंड टारगेट यही है कि पैसा आना चाहिए, बस। तो आप फोकस करें अपनी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर, इसको एज अ बिजनेस लें। ये बिजनेस है, रिस्क हर बिजनेस में। अगर आप एक रेडी लगाते हैं, अगर आप एक छोटी शॉप खोलते हैं, कोई भी एक्सवाइजी बिजनेस करते हैं, दुनिया का हर बिजनेस के अंदर रिस्क है। रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कुछ कर नहीं पाते। हर बिजनेस में रिस्क है। ट्रेडिंग बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह लें। और मैं ये जानता हूँ कि अगर आप इसके अंदर 2 से 3 साल लगा देते हैं, आप किसी ना किसी मुकाम पे जरूर पहुंच जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एपिसोड 3 के अंदर मुलाकात होगी। मुझे ज़ुहैब कहते हैं। थैंक यू।